हेलो गाइस, मैं हूं विशांक। हम पढ़े थे मटेरियल साइंस और मटेरियल साइंस की सीरीज में गाइस ये हमारा 9th लेक्चर है। इसमें हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। गाइस, जब भी ये टॉपिक आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, स्टूडेंट सोचते हैं इसमें इतना ज़्यादा पढ़ने की क्या ज़रूरत है, इसमें तो सिंपल सी बात है, मेटल्स मैग्नेटिक नेचर को शो करते हैं। पर ऐसा नहीं है। मैग्नेटिक नेचर भी मेटल्स कई तरीके से शो करते हैं, जैसे कि डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक। तो काफ़ी ये डीप टॉपिक है। अगर आप डेप्थ में पढ़ोगे तो फिर भी हमने एक ब्रीफ तरीके से इसे कवर किया है, जिससे कि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए इसकी। पहली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो है पैरामैग्नेटिज्म। कुछ मेटल्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हुए 2, 4, 6, 8 और अनपेयर्ड हुए 3, 5, 7। तो जब 3, 5, 7 इस तरह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी मेटल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, और उस मेटल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड में वो मेटल जब जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वीकली अट्रैक्ट हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। और जब मैग्नेटिक फील्ड में इस मेटल को एक्सपोज किया जाता है तो मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाता है और ये फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे एल्यूमिनियम, प्लेटिनम एंड टाइटेनियम। दूसरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है डायामैग्नेटिज्म। ज़्यादातर मटेरियल्स डायामैग्नेटिज्म को कहीं ना कहीं एग्जिबिट करते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं दोस्तों। इसमें होता क्या है कि वो मटेरियल जो है, वो मेटल जो है, मैग्नेटिक फील्ड से वीकली रिपेल होता है, और इसका कारण है जो उसके इलेक्ट्रॉन हैं उनका ऑर्बिटल मोशन। और जब ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन करने वाले इलेक्ट्रॉन्स जब मैग्नेटिक फील्ड में आते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते हैं, और ज़्यादातर मेटल डायमैग्नेटिज्म को कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं। तीसरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है फेरोमैग्नेटिज्म। कुछ मेटल्स जैसे कि आयरन, निकिल, कोबाल्ट, इनके अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट्स होते हैं जो कि रैंडमली अलाइन होते हैं जब उन पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगती है। पर जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आते हैं ये, तो ये अलाइन हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग, और ये मैग्नेटिक नेचर शो करने लगते हैं। और जब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव होती है तब भी इनके जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स हैं ये अलाइन रहते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। नेक्स्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं एंटी फेरोमैग्नेटिज्म एंड फेरीमैग्नेटिज्म। और ये फेरोमैग्नेटिज्म के सिमिलर ही हैं दोनों प्रॉपर्टीज़। जो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में होता है कि नेबरिंग जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, तो नेट मैग्नेटिज्म जो होता है इस मटेरियल का जीरो हो जाता है। और फेरीमैग्नेटिज्म में भी नेबरिंग मैग्नेटिक मूवमेंट्स अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन तो होते हैं, पर जो इन मैग्नेटिक मूवमेंट्स की स्ट्रेंथ होती है वो इक्वल नहीं होती, अनइक्वल होती है, जिससे कुछ नेट मैग्नेटिक मूवमेंट मटेरियल में रहता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो मटेरियल की होती है वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है गाइस, जैसे कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर, टेम्परेचर और इम्प्यूरिटीज़ और डिफेक्ट जो उस मटेरियल में प्रेजेंट हैं उन पर भी डिपेंड करती है। मैग्नेटिक मटेरियल का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होते हैं, मेडिकल डिवाइसेस में यूज़ होते हैं, और पावर जनरेशन सेक्टर में भी ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं।